हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि क्यों टेस्ट ट्रिगर्स हमें एक नदी में, ठहरे हुए नदी के पानी में एक तूफान सा लाते हैं। क्यों आते हैं ये ट्रिगर्स आखिरकार, और कौन क्रिएट कर रहा है इसको, क्या ज़रूरत है इनकी। जब हम समझ चुके हैं, हम असेंड हो चुके हैं, हम जर्नी में चल रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को और अपना काम कर रहे हैं, शांति से अपने कामों को में लगे हुए हैं, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। ट्रिगर की ज़रूरत ही क्या है भाई। इतने ट्रिगर आ गए, अब तो मैं आगे बढ़ गया, अब तो आगे बढ़ गई हूँ मैं मुझे कोई ज़रूरत है ट्रिगर्स की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक निश्चित अवस्था होती है आपकी सोल की, जिस पर तक आपको पहुँचना होता है। और वो जो निश्चित अवस्था है ना, उसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो कौन सा आयाम है जिस पे आपको लेके जाना है ईश्वर को, आपकी आत्मा के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये मतलब हो गया, बस बहुत है, इतना तो ठीक है ना। पर नहीं, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। क्या एक पर्टिकुलर एक जगह पर आकर आप रुक जाते हो कि आप सोचो इतना हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, ये आप देख रहे हो केवल अभी अभी के बारे में। ईश्वर और यूनिवर्स जानता है आपका भूत और आपका आगे का भविष्य भी, आपको जाना कहाँ तक है। आपको तो अपना स्टेशन, मतलब हम अगर कहीं स्टेशन से जाते हैं, जर्नी कर रहे होते हैं, तो हमें तो लगता है कि यहाँ आ गया, बस हमारा ये है, इतना ही होना था, यहीं उतरना है हमको। लेकिन नहीं, आपको नहीं पता, ये जर्नी थोड़ा अलग टाइप की है। इसमें डेस्टिनी आपको नहीं पता है कहाँ पर है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है आपको नहीं पता है, आपको कहाँ रुकना है, मंजिल आपको नहीं पता है। आपको तो रास्ता दिख गया कि बहुत लंबा हो गया, अब हो गया होगा शायद पूरा, लेकिन नहीं होता ऐसा। और फिर एक बात बताइए ना, वो ट्रिगर ही क्या जो आगे ना बढ़ा सके, और वो आगे बढ़ना ही क्या जो जो किसी के पीछे पड़ने पर उतारू कर दे हमें। अगर हमें ट्रिगर मिला है तो हमें आगे बढ़ने के लिए मिला है, तो वहाँ तो रुकना है ही नहीं। वो तो ये समझ लीजिए, किसी ने अगर धक्का ही मारा है तो धक्का मार के आगे ही होंगे आप। चाहे चाहे धक्के से आप गुस्से में आगे बढ़ें या फिर हंस हंस के आगे बढ़ें, बट पुश जब भी कोई पीछे से करेगा आपको, तो वो आगे बढ़ाने के लिए करेगा। यानी कि जब भी आपको कोई वो कम होते हैं जो कहते हैं बैठ जाए यहीं पर ही, वो क्या होता है ना, वो प्यार होता है। वो प्यार आपको एक जगह रोक देता है। आप सोचिए ना, किसी के साथ आप चल रहे हैं, वो कहता है चल बैठ जाए यार, आराम कर, चाय पानी पीते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। तो वो क्या हुआ, आपको रोक दिया उसने। बट आत्मा का काम रुकना नहीं है। अगर आत्मा रुक गई कहीं एक जगह, एक सोल की जर्नी है ना ये, तो इसे सोल वाइज देखिए आप। अगर वो रुक गई एक जगह, उसे तो निरंतर भागना है, निरंतर चलना है। आप तो दिन में आराम करने की सोच रहे हैं आत्मा को लेकर, वो तो जन्मों जन्म तक आराम नहीं करने देते ईश्वर। एक शरीर छोड़ते हैं, तुरंत दूसरा देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं, चलती रहे, भागती रहे, कंटिन्यू भागना है आपने। यहाँ ये जो थकना रुकना होता है, ये तो हमारे फिजिक का होता है और मन का होता है। मन हमारा हार जाता है कई बार कोशिश करते करते, बट आत्मा नहीं हारती हमारी। उसे तो रुकना ही नहीं है, उसके उस डेस्टिनी में रुकना लिखा ही नहीं है। उसे तो जाकर रुकना ही अपने आयाम पर है, जब फाइनली वो सब कुछ करके एक होके मर्ज होके ईश्वर के उसमें समर्पित होगी। जब तक वो लगातार निरंतर काम करती रहेगी, जैसे हमारा इंसान के शरीर में लगा हुआ हार्ट होता है, दिल, वो नहीं रुकता एक सेकंड भी। अगर वो रुक गया तो आपको पता है कि फिर वो क्या करता है, होता है। जैसे आपका हार्ट हमेशा धक 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 करना जरूरी है उसका, ऐसे ही आपका सोल का हमेशा हार्ट एंड सोल होता है ना, इसको निरंतर काम में लगा रहना पड़ता है। इसे ना तो रुकना इसके लिए अलाउ है, ना थकना अलाउ है इसके लिए। अगर एक सेकंड के लिए हाथों को आराम दे सकते हैं, पैरों को आराम दे सकते हैं, आंखों को आराम दे सकते हैं आप, लेकिन आप हार्ट को आराम नहीं दे सकते हैं अपने, बिल्कुल भी। क्योंकि अगर उसे आराम मिला तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा ना। तो उसके लिए थकना नहीं है। ऐसे ही सोल है, वहाँ पर उसको नहीं रुकना है, आप रुक जाते हैं। आपको क्या होता है कि चल, जो साथ में कंपेनियन आपके चल रहा है, सोलमेट्स लाइक इस तरह है कि आपके साथ चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा रोक दिया, बैठ जाओ अब आराम कर लेते हैं, चलो यार, हाँ मौज मस्ती करते हैं। वो सोलमेट्स के साथ होता है, बिल्कुल होता है, उनके साथ बैठना, रुकना, चाय पीना, ये करना। लेकिन वो आपको एक जगह रोक देता है ना, ये लव, ये केयर आपको स्टक कर देती है एक जगह। अगर आपको ट्विन फ्लेम से भी यही चीज़ें मिलने लग जाएंगी तो आप फिर स्टक हो जाएंगे। आप क्या, हम भी सब हो जाएंगे, सब बैठ जाते हैं एक जगह। हाँ, वो लेकिन उसका काम आपको बिठाना नहीं होता, उसका काम आपको निरंतर चलाते रहना होता है। और चलते आप हमेशा निरंतर धक्कों, पुश और ये ट्रिगर्स टेस्ट से ही हैं, ये मान लीजिए। आप सोचेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसे भी चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत क्या हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही प्यार मिला, जैसे ही आश्वासन मिला, जैसे ही आपको एक तसल्ली मिली, वो तसल्ली आपको बिठा देगी, जबकि आपको बैठना नहीं है। होगा ना ऐसा, सोचिए ना एक बार। अगर उन्होंने सामने से कह दिया हाँ जी आई लव यू, आपने कहा आई लव यू, हाँ जी आई लव यू, बिल्कुल प्यार, मुझे भी आपसे उतना ही प्यार है, अच्छा जी मैं भी तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ, बराबर के हम पागल हो रहे हैं। हम फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
सोचिए, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में सुनते हैं, पूछते हैं, बातें, तो ये ट्विन फ्लेम का चैनल है, तो मैं बता रही हूँ ना। अगर आपको ट्विन फ्लेम कहता है कि ठीक है भैया तू भी प्यार करता है, मैं भी प्यार, 100% हम प्यार करते हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के लिए कतई। अब क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप करना है कि चलिए अब मिलते हैं तो क्या वहाँ पर आप मिलेंगे, इतने टाइम बाद मिलेंगे आप, तो आप क्या क्या बातें करेंगे कि इस देश का नेता ऐसा होना चाहिए, इस देश में ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इतना आगे बढ़ना चाहिए, हमें असेंडिंग के लिए, ये बातें थोड़ी ना करेंगे आप लोग। आप करेंगे अपनी सेल्फ बातें, सेल्फ सेंटर्ड बातें होंगी वो जो भी होंगी, अपने भविष्य के बारे में बातें करेंगे आप। जन सामान्य, जन सेवा या मदर अर्थ के बारे में बातें नहीं होंगी, डेफिनेटली नहीं होंगी। आप मन के अंदर टोटल लीजिए अपने अंदर। आप हमेशा उनके लिए जब भी मिलेंगे, क्या खाएंगे आप, आपको क्या पसंद है, आपको, मेरे को तो ये पसंद है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, दिस दैट एंड सब कुछ। तो ये सब बातें तो मदर अर्थ की नहीं हो रही ना जिसके लिए आप आए हैं वो काम तो नहीं हो रहा ना। तो इसलिए ये जो आपको स्टेप, आपको एकदम ऐसे रिलैक्स नहीं करते ईश्वर, क्योंकि जब तक इसे ट्रिगर देंगे तब तक ही भागेगा बस ये। उसके बीच में, हाँ, अब आपका ये जेन्युइन सवाल आता है कि तो क्या हम थकते ही रहें, हम रोते ही रहें, हम भागते ही रहें, हमारा मतलब यही है अच्छा मिला हमें तो ये, इससे तो बढ़िया सोलमेट हो जाता। तो भाई ये बात है, वो जो खुशी है जो आपको आपके मन के अंदर चाहिए, जो आपको लगता है कि हाँ एक ठंडी ब्रीजी ये हमें मिल जाए, तो वो आपको यूनिवर्स देता है, एक ठंडी हवा का झोंका, बड़ा हल्का सा। तो वो क्या होता है, वो आपको साइंस दिख रहे होते हैं। जब साइंस क्या दिख रहे हैं आपको फेदर दिख गए, भाई इतनी ही खुशी है, भाई यही है, इसमें इतनी ही खुशी है। इस जर्नी से इससे ज़्यादा उम्मीद हम अगर कर रहे हैं तो अपने आप को उम्मीद से भी ऊपर का असेंड करना पड़ेगा, जब हम पे ये चीज़ों का फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए। सचमुच में ही आपको उनके बारे में सोचे हुए काफ़ी टाइम हो जाए, जब बिल्कुल थक जाएं, रुक जाएं, छोड़ दें, बिल्कुल लेट गो कर दें, जिसे हम बड़ी खूबसूरत भाषा में कहते हैं कि हम लेट गो कर चुके हैं। जब वो वाकई में हो जाता है, तब वहाँ से आता है जब आप पे उसके आने का भी फ़र्क नहीं पड़ा। आप उससे मिलेंगे और आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, आप उससे मिलेंगे और आप ये नहीं पूछेंगे कि मुझे तो ये पसंद है, तुम मुझे बड़ा सुंदर लग रही हो, तुम मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो, ये कलर आप पे सूट करता है, ये लिपस्टिक आप पे सूट करती है, ये जो बातें हैं ना, ये अनर्गल सी बातें, ये नहीं हो रही होंगी जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, तो ये यूनिवर्स को सबसे पहले पता चल जाएगा कि भैया अब ये इंसान अवेकन है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा लगे कैसा ना लगे। मुझे हंसी आ रही है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मुझे हर चीज़ को फील करते हुए मैं बोल रही हूँ। आपको भी सुन के शायद हंसी ही आएगी कि हाँ यार ये तो सब बात सच है, हम करेंगे तो यही। ईश्वर जानता है कि बेटा नहीं, अगर मैंने तुम्हें यहाँ रोक दिया तो तुम रुक ही जाओगे, वाकई में रुक ही जाओगे, फिर मदर अर्थ का काम गया साइड में, पहले तो तुम ही आ जाओ, ये तुम ही घुमा लें। तो ऐसा नहीं होना ना, ये है इसका ट्रिगर लेने का तरीका। तो वही बात है जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि वो ट्रिगर ही क्या जो आपको रोक दे, या वो आपको आगे ना बढ़ने दे। भाई क्या ट्रिगर दिया उनने, जब हम आगे ही नहीं बढ़े, हम तो वहीं के वहीं बैठ गए, रोने के लिए बैठ गए, बस बैठ गए धरना दे के। हम तो खाना पीना छोड़ के बस अब बड़े परेशान है, सैड सॉन्ग चला लिए उनके मोहम्मद रफ़ी के, और अब हम सुने जा रहे हैं सोनू निगम के पुराने, मतलब ये सैड सॉन्ग। नहीं, क्यों ये बैठ गए? फिर आप जो काम प्यार करता वही काम उसका ट्रिगर कर रहा है। तो ट्रिगर से बैठना तो नहीं है ना, बट ट्रिगर आया धक्का के लिए, धक्के के रूप में आता है वो, आगे पुश, चलो हटो, इसको आगे करो। तो वो सोचो कि उसको छोड़ो भैया, हाँ धक्का मिला, आगे बढ़ना है। तो वो ट्रिगर कर रहा है, उस ट्रिगर से जो वो ट्रिगर ही क्या कि जो आगे नहीं बढ़ा पाए ना, है ना। और वो आगे बढ़ना ही क्या कि जिसके आगे बढ़ने के बाद भी आप किसी के पीछे ही पड़े हुए हो, तो वहाँ पे वो भी छूटेगा। ये दो चीज़ें कंडीशन आपने बनानी है अपने मन में। और अगर आप इस कंडीशन तक पहुँच चुके हो तो फिर वाकई में आपको किसी भी चीज़ से कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती है। सोल पर्पस से जुड़ जाइए, सोल मिशन से लग जाइए, अपने में व्यस्त हो जाइए, अपने आप से प्यार करने लग जाइए, अपना फ़ोटो खींचिए, दिन भर उसे ही निहारिए, मैं हूँ बड़ा अच्छा हूँ, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ। ये नहीं है कि आप सेल्फ बोस्टिंग कर रहे हैं, आप खुद पे गर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आप किसी और को नीचा नहीं दिखाना चाहते, आप बिल्कुल भी नहीं। आप कर रहे हैं कि मैं भी वर्थफुल हूँ, मैं भी अपने आप में कुछ हूँ भाई, ऐसे कैसी बात है। तो ये है आपका जो आज का ये जो मेन मुद्दा आपके दिल और दिमाग में छाया पड़ा है, क्या है। और सेल्फ लव के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सेल्फ लव के पॉइंट्स उसके अंदर एक लिखूंगी। और एक मुझ पे आया था, क्वेश्चन आया था कि मैम ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी क्या होती है, 5D वर्ड में प्रेगनेंसी होती है जर्नी में, तो वो क्या होती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये 5D वर्ड की प्रेगनेंसी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई जानकारी आपके पास अलग से हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।
और फिर मैं नहीं तो उसका एक सेपरेट अच्छा सा वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। जो कुछ मेरे पास है नॉलेज उसके बारे में जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है या कुछ भी आपको करना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक प्यारा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल सा स्विच वर्ड वाला छोटा सा मंत्रों वाला खुशी खुशी वाला वाइब्रेशनली हाई सजेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।